इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। ऐसा आश्वासन पाकर के दोनों बहुत प्रसन्न हो गए, संग में रहने लगे। दोनों के लिए अपने अपने कार्य और कर्तव्य बता दिए गए। आचार्य महाराज को ये लगा कि दोनों बच्चे घर में बिन बताए आए हुए हैं, तो घर संदेशा देना जरूरी है। परिवार चिंता कर रहा होगा, उन्हें मालूम नहीं है कि ये कहां पर आए हैं। तो आचार्य महाराज ने संघ के द्वारा पत्र लिखवा करके मल्लप्पा जी के एड्रेस पर भेज दिया। पत्र पहुंचा, उसमें आचार्य देशभूषण महाराज जी ने लिखा कि विद्याधर और जिनगोना हमारे पास आए हुए हैं, चिंता की कोई बात नहीं, सकुशल हैं। संघ में उन्हें मैंने रख लिया है, चतुर्मास में सेवा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर जैसा उनका भाव होगा आदि आदि। और मल्लप्पा जी परिवार को आशीर्वाद देते हुए चिंता की कोई बात नहीं है, अच्छे से हैं। पत्र पढ़कर के परिवार को तो पहली बात तो खुशी भी हो गई कि चलो एक स्थान पर पहुंच गए। इसके पहले की अवस्था तो ये रही कि इनके निकलने के बाद 11 बज गए, दिन के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, भोजन का समय हो गया, भोजन करने को आए नहीं। 3-4 बज गए, आए नहीं। सोचा मंदिर में कहीं होंगे, बैठे होंगे। मंदिरों में दिखवा लिया गया, मिले नहीं। मारुति को देखो, मारुति है कि नहीं। मारुति को देखा, मारुति था। मारुति विद्याधर कहां, पता नहीं। बता के गया क्या कहीं, मालूम नहीं। समाचार मिल गया गांव में कि जिनगोना भी नहीं है, दोनों नहीं है। हो सकता आसपास कोई मुनि संघ में चले गए हों, आज नहीं तो कल परसों में आ सकते, क्योंकि आना जाना था ही। दिन 2 दिन भी नहीं आए। शाम तक घर में आकुलता हो गई, आपस में बातचीत करने लगे। महावीर से पूछा, तुमको कुछ बताया क्या, बता के गए क्या, मालूम नहीं, बताया नहीं। गांव में अड़ोसी पड़ोसी से पूछा, पता नहीं कहां गए। ये सोच करके दिन 2 दिन प्रतीक्षा की कि आसपास यदि कहीं गए होंगे तो जैसा आते जाते हैं वापस आ जाएंगे। लेकिन 2-4 दिन निकलने के बाद परिवार की बेचैनी बढ़ गई और मल्लप्पा जी ने अपने अंदर का क्रोध परिवारी जनों पर निकालना शुरू कर दिया। तुम ही लोग तो ज्यादा छूट देते हो, तुम्ही लोगों की वजह से तो विद्याधर जी बार बार यहाँ वहां संघों में आता जाता रहता है। जरा कड़ाई रखनी थी, आज बिन बताए कहाँ चला गया, इतने दिन हो गए, आदि आदि। घर के मुखिया थे, अब क्या करें, गांव में किससे कहें। तो घर के सदस्यों को कहना शुरू किया। घर के सदस्यों में सभी चिंतित हो गए, मां बहुत चिंतित हो गई। ऐसा तो था ही नहीं, विद्याधर बता करके जाता था, या बिन बताए जाता तो 2-3 दिन में वापस आता। लेकिन इतने दिन निकल गए, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकल गए, अभी तक कोई समाचार नहीं। लेकिन जब पत्र आया तो पढ़ करके मल्लप्पा जी को संतोष हो गया कि चलो परिचित स्थान पर पहुंच गया है। और महाराज जी ने लिखा है, आया है, अभी स्थान दिया है, चतुर्मास में पढ़ाई करेगा तो कोई बात नहीं, 4 महीने पढ़ करके वापस आ जाएगा। ऐसा सोच करके
4 माह उन्होंने आकुलता नहीं की, क्योंकि 8-15 दिन को तो जाते ही रहते हैं और चतुर्मास में इतनी दूर चला गया है, पढ़ाई लिखाई करके वापस आ जाएगा, ऐसा तो होता ही है। और स्कूली पढ़ाई तो उसको करनी नहीं है, अब धर्म की पढ़ाई करनी है तो संघों में जाएगा तभी तो पढ़ेगा, कोई बात नहीं, अच्छा है ज्ञानी बन जाएगा, ऐसा सोच करके संतोष अंदर अंदर रखा कि 4 महीने के बाद आ जाएगा। शिक्षण अपने तरीके से करते थे। कठिनाई इसलिए आती थी कि उत्तर भारत में हिंदी का माध्यम शिक्षण का रहता है और इनकी मातृभाषा कन्नड़ की थी। मौखिक जितनी बात कर लें तो कर लें, बाकी पुस्तकें सब हिंदी की, तो पुस्तकों से पढ़ना आता नहीं। थोड़ी थोड़ी हिंदी सीखना शुरू किया। हिंदी सीखने में जरा मिला मिला करके पढ़ना शुरू किया। संघ की बैयावृत्ति में एक कार्य इन्होंने अपनी श्रद्धा से मुनि संघ की सेवा समझ करके स्वीकार कर लिया। मुनि संघ जहां रहते वहां की सफाई भी कर देते, संघ को जो भी आवश्यकता होती उसकी पूर्ति करते, सेवा करते। और एक दिन ऐसा हुआ कि क्षेत्र के आसपास सफाई करते हुए, कूड़ा कचरा हटाते हुए उन्हें कचरे के बीच में से एक छोटी सी पुस्तक मिली। उस पुस्तक में प्रश्न उत्तर लिखे थे हिंदी में। इन्हें लगा ये धर्म की किताब दिख रही है, प्रश्न उत्तर भी है, हिंदी में भी है, इस किताब को पढ़ने से प्रश्नोत्तरों से हमारे लिए अच्छा ज्ञान बढ़ेगा। पुरानी किताब थी, कागज कुछ फटे हुए थे, धूल लगी हुई थी, उसे साफ करके और उन्होंने उस किताब से पढ़ना शुरू किया। संघ में जब हम लोग थे तो आचार्य श्री सुनाते थे कि वह किताब क्या मिली, मुझे तो एक बहुत अच्छा माध्यम मिल गया, जितना समय बचता मैं उसी पुस्तक से प्रश्नोत्तर याद करने लगा। पुस्तक का नाम क्या था? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जैन सिद्धांत प्रवेशिका पंडित गोपाल दास जी वरैया ने लिखी, हिंदी के प्रश्नोत्तर, छोटी सी बुक, गुटके जैसी, उसे बहुत अच्छे से करके कवर लगा करके आचार्य जी ने रख लिया और उसी पुस्तक से पढ़ना शुरू कर दिया, प्रश्नोत्तर याद किए। और भी अनेक कार्य उनके लिए संघ में जवाबदारी से करने पड़ते थे। चातुर्मास संपन्न हुआ। आचार्य देशभूषण जी महाराज जी का विहार चूलगिरी से गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को लक्ष्य करके कर्नाटक की ओर हुआ, क्योंकि 1967 का जो वर्ष आ रहा था वो बाहुबली भगवान के उस समय महामस्तकाभिषेक का वर्ष पड़ रहा था। आचार्य देशभूषण महाराज जी के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक होना था, तो चूलगिरी जयपुर से आचार्य संघ का विहार हुआ। और विद्याधर जी की अपनी सेवा भावना इतनी आगे तक की रही कि जिनगौड़ा और विशेष रूप से विद्याधर जी आचार्य देशभूषण महाराज जी की बैयावृत्ति तो करते ही करते थे। आचार्य देशभूषण महाराज जी समय समय पर डोली आदि से भी चलते थे, तो दूसरों को अवसर न देकर विद्याधर जी कई बार खुद अपने कंधे से डोली को भी आगे बढ़ाते। इतना भी उन्होंने संघ में रह करके कार्य किया, जवाबदारी महसूस करके किया। कठिनाइयां सहन करने का स्वभाव उनका प्रारंभ से रहा। परिश्रम करने में कभी वो पीछे नहीं रहते थे। और ये विहार संपन्न हुआ श्रवण बेलगोला तक का। पर विहार करने के पहले चतुर्मास की एक उपलब्धि विद्याधर के जीवन की बहुत बड़ी रही कि उनकी सेवा से, उनकी पढ़ाई की लगन से प्रभावित होकर के देशभूषण आचार्य महाराज ने उन्हें आजीवन का ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर दिया।
और विहार कर जब मस्तकाभिषेक के लिए श्रवण बेलगोला पहुंचे तो विद्याधर जी ने भी मस्तकाभिषेक किया। अब सप्तम प्रतिमा धारण करने पर वेशभूषा बदल जाती है। आजीवन व्रत ले लें तो कोई वेशभूषा निश्चित नहीं, दूसरी तीसरी चौथी प्रतिमा ले लें तो भी घर गृहस्थी के हिसाब से आप अपना सिंपल सादा परिधान पहन सकते हो। लेकिन सप्तम प्रतिमा यदि ले ली तो अब तो धोती दुपट्टा पहनने का समय आ गया। घर में व्यक्ति रह करके फिर भी कुछ पहन सकता है, लेकिन अब ये तो गृह त्यागी जैसे माने गए और नई अवस्था के माने गए। वैराग्य का भाव है, आगे बढ़ने का भाव है, तो सप्तम प्रतिमा धारण करते ही सफेद धोती दुपट्टे पहनना शुरू कर दिए। श्रवण बेलगोला का मस्तकाभिषेक संपन्न हुआ और आचार्य देशभूषण महाराज जी ने कर्नाटक के ही बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के स्तव निधि क्षेत्र के लिए विहार किया। और जैसे ही स्तव निधि क्षेत्र के लिए विहार किया तो विद्याधर के मन में आने लगा, और स्तव निधि क्षेत्र को आचार्य महाराज जा रहे हैं, स्तव निधि क्षेत्र तो सदलगा से 25 किलोमीटर ही है, उस तरफ गए तो परिवारी जन बार बार आकर के आग्रह करेंगे। अब ये मन में भाव आने लगा। फिर भी कुछ कहा नहीं, चलने दो विहार। विहार होता रहा और मार्च के महीने में महामस्तकाभिषेक संपन्न करके आचार्य देशभूषण महाराज जी के संग का जो विहार हुआ तो मई के महीने में स्तव निधि क्षेत्र पर आ गए। वहां मार्च, यहां मई का महीना। संघ का समाचार सब तरफ फैल गया, सदलगा में भी पहुंचा। मल्लप्पा जी को ख्याल में आ गया कि आचार्य महाराज आए हैं, विद्याधर साथ में होगा ही होगा। परिवारी जन दर्शनार्थ वंदना करने के भाव बना रहे थे कि मल्लप्पा जी ने महावीर भैया को कहा, जाओ आप विद्याधर को लेकर के आ जाओ। महावीर भैया संग में पहुंचे, आचार्य महाराज की वंदना की, अपना परिचय दिया। मैं विद्याधर का बड़ा भैया महावीर हूं, सदलगा से आया हूं, मल्लप्पा जी परिवार से हूं। देशभूषण महाराज जी को ख्याल में आ गया, बड़े भाई महावीर भैया हो? हाँ, क्या काम है? विद्याधर जी से मिलने आया हूं, विद्याधर जी को लेने आया हूं। विद्याधर को लेने आए हो? हाँ, लेने आया हूं। तो देख लो, बात कर लो उससे, उसका मन हो तो ले जाओ, उसका मन हो तो ले जाओ, बात कर लो। इन्हें लगा महाराज जी ने तो छूट दे दी, बात कर लो, और मैं तो बात करूंगा तो तैयार हो जाएंगे। जैसे ही कक्ष में जाकर के महावीर भैया ने विद्याधर को देखा तो महावीर भैया तो हतप्रभ रह गए। अरे ये क्या, ये तो धोती दुपट्टे में है, बाल बड़े हुए हैं, क्या मतलब? उन्होंने कहा, क्या किया आपने? तो विद्याधर जी ने उनको बताया, श्रवण बेलगोला में मैंने सप्तम प्रतिमा ले ली है, इसलिए इस तरह से रहता हूं। चलो पिताजी ने बुलाया है, नहीं अभी अध्ययन करना है। पढ़ाई हो तो गई, चतुर्मास हो गया, बिहार हो गया, अब सदलगा चलो। पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई, 4-5 साल पढ़ने में लगेंगे, ऐसा कह दिया। पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई, 4-5 साल लगेंगे, तो आगे की पढ़ाई घर में हो जाएगी। अभी चलो, पिताजी ने याद किया है, सब जन परिवार में याद करते हैं, चतुर्मास हो गया, अब चलो घर। नहीं अभी तो मैं नहीं जाता,
बातचीत में महावीर भैया ने समझ लिया कि काम बनने वाला नहीं है, तो बिना कुछ बोले वापस सदलगा आ गए, सारा समाचार सुनाया। मल्लप्पा जी ने मन बनाया, ठीक नहीं आया कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा लेने के लिए, आदि आदि। महावीर भैया का जाना हुआ कि विद्याधर के मन में खटका आ गया। महावीर भैया घर वापस गया है, अगले दिन पक्के में मल्लप्पा जी आने वाले हैं, और वो आ गए तो फिर अपना काम बिगड़ सकता है। क्या करें? तुरंत ही रास्ता निकालो। रास्ता उन्होंने निकाल लिया, क्योंकि जिस समय चूलगिरी में चतुर्मास में थे वो, उस समय अजमेर आदि से आने वाले ब्रह्मचारियों से भी परिचय हो गया था। और अजमेर के एक सौगनचंद ब्रह्मचारी थे, वृद्ध ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ ब्रह्मचारी थे। वो देशभूषण महाराज जी के पास आते जाते थे, तो आपस में चर्चाएं भी हुआ करती थी। और चतुर्मास के काल में विद्याधर जी को यह मालूम भी हो चुका था कि पास में ही अजमेर में एक बहुत ज्ञानवान मुनि ज्ञान सागर जी विराजमान हैं, उनका नाम भी इस इलाके में बहुत है। ये जानकारी विद्याधर जी को चतुर्मास में ही मिल चुकी थी। ज्ञानवान भी है और उनका नाम इस इलाके में बहुत है। संग ज्यादा बड़ा उनका नहीं है, ये भी उनके ख्याल में था। देशभूषण महाराज जी का संग बड़ा था, वृद्ध साधु थे, बड़ी व्यवस्थाएं थी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उस समय मुनि अवस्था में थे। जानकारियां मिल गई लोगों के आने जाने के द्वारा, ब्रह्मचारी के द्वारा बताने पर भी मालूम था। तो यहां जब ऐसा संदर्भ हुआ तो विद्याधर जी को लगा कि अब यदि यहां पर रुके और मल्लप्पा जी आ गए तो अपना आगे का काम बनेगा नहीं, क्या किया जाए? तो आचार्य देशभूषण महाराज जी के पास जाकर के निवेदन कर दिया, गुरुदेव आशीर्वाद दो, आगे की पढ़ाई भी अच्छी करूं और आगे बढ़ूं। तो क्या असुविधा है तुमको? असुविधा तो कुछ नहीं है, लेकिन सदलगा पास में है, इसलिए मेरा यहां पर अच्छा नहीं हो पाएगा। घर परिवारी जनों का बार बार आना जाना होगा, निश्चिंतता नहीं रहेगी, और मुझे अध्ययन भी बहुत करना है, आगे भी बढ़ना है। तो क्या विचार किया? विचार ऐसा है कि उत्तर भारत में जयपुर के पास ही अजमेर में मुनि ज्ञान सागर जी हैं, ऐसा सुना था। देशभूषण महाराज जी भी ज्ञान सागर से परिचित थे। बोले बहुत अच्छा, ज्ञान सागर जी बहुत बड़े विद्वान साधु हैं, और आप यदि वहां चले गए तो निश्चिंतता भी रहेगी, अध्ययन भी होगा, और आगे बढ़ने में पूरी अनुकूलता तुम्हारे लिए रहेगी। देशभूषण आचार्य महाराज जी ने भी अपनी सम्मति प्रकट की, आशीर्वाद लिया और चुपचाप स्तव निधि क्षेत्र से निकल गए। दिन 2 दिन का भी विलंब नहीं किया। स्तव निधि क्षेत्र से बस पकड़ने के लिए जो बस स्टैंड मिलता है वो 5 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते से निकलता है। वहां पर कोई यात्री आवागमन ऐसा ज्यादा नहीं होता, तो बसें प्राय करके वहां रुकती ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार।
अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।